भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 20 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है वैदिक युग में रुपये का नाम था। इसमें सही ऑप्शन है तीसरा रुपयकम। इसके बाद खा है सन 1957 के पूर्व रुपये में होते थे 64 पैसे। अगला है गा रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तीसरा है देवनागरी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति की। इसमें का नंबर का रिक्त स्थान दिया है रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खाली स्थान में लिखेंगे हम शेरशाह सूरी ने किया। इसके बाद का नंबर पर आते हैं रुपये का दशमलवीकरण सन यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे 1957 ईस्वी में किया गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर का दिया है इसके अंतर्गत शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपये का वजन कितना था। उत्तर लिखेंगे शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपया चांदी के सिक्के के रूप में था जिसका वजन 178 ग्राम था जो लगभग 11.5 ग्राम के बराबर था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा रुपये को कागज के एक और किस बैंक ने मुद्रित किया था। उत्तर लिखेंगे रुपये को कागज के एक और बैंक आप बंगाल ने मुद्रित किया था। अगला है गा नंबर का प्रश्न प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। उत्तर लिखेंगे प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्कों को भी रुपयकम के नाम से जाना जाता था। अगला है घा रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की डिजाइन किसने की। उत्तर लिखेंगे रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप रुपये की डिजाइन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राध्यापक श्री उदय कुमार ने की। अगला है प्रश्न 4 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है हिंदी की अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रुपये को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर लिखेंगे हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रुपया शब्द का नाम भी उस नाम की समानता लिए हुए नाम से ही जाना जाता है। जैसे गुजरात में रुपयो, कन्नड़ में रुपाई, मलयालम में रूपा, मराठी में रुपये नाम से जाना जाता है। इन सब भाषाओं में थोड़े परिवर्तन से रुपये का स्वरूप एक ही है। अगला है खा नंबर का प्रश्न दशमलवीकरण के पूर्व रुपये को किस प्रकार विभाजित किया जाता था। उत्तर लिखेंगे दशमलवीकरण से पूर्व रुपये को आने, पैसे और पाई में बांटा गया था। उस समय अर्थात 1957 से पूर्व 3 पाई का 1 पैसा होता था, 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया होता था। अगला है गा वर्तमान में किन किन देशों की मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे अन्य देशों की मुद्राओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक निम्न प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें पहला है अमेरिकी डॉलर, दूसरा है ब्रिटेन पाउंड, तीसरा है यूरोपीय संघ यूरो, चौथा है जापानी येन, पांचवा है भारतीय रुपया। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 5 सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन कैसे होता होगा। उत्तर लिखेंगे रुपये के प्रचलन में न होने पर बाजार में लेन देन वस्तु के बदलने वस्तु द्वारा होता था। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर खा रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं। उत्तर लिखेंगे मुद्रा का भार नहीं होता, अतः लाने और ले जाने में आसानी और सरलता होती है। चोरी और लूट का अंदेशा कम हो गया है। मुद्रा के नष्ट होने पर शीघ्र ही छपाई होकर उसकी भरपाई की जा सकती है। अगला है गा यदि आप विदेश जाते हैं तो क्या भारतीय रुपया वहाँ चलेगा। तो उत्तर लिखेंगे विदेश जाने पर अब भारतीय रुपया वहाँ चल सकेगा क्योंकि अब रुपये ने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। रुपये ने भी डॉलर, पौंड और यूरो की तरह
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बना ली है। अगला है प्रश्न 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, यदि रुपये का प्रचलन न होता तो क्या होता। उत्तर लिखेंगे, यदि रुपये का प्रचलन न होता तो बाजार में वस्तुओं के खरीदने और बेचने में बड़ी कठिनाई होती। वस्तु खरीदने में वस्तु को भार रूप में इधर से उधर लाना और ले जाना पड़ता। साथ ही व्यापारी द्वारा बदले में ली जाने वाली वस्तु या उचित मूल्य नहीं दिया जाता। खरीदने वाले की वस्तु का मूल्य बेचने वाले के द्वारा निर्धारित होता। इस तरह व्यापारी खरीदार को ठगता। अगला है खा नंबर का प्रश्न, यदि कागज पर रुपये के छापने की शुरुआत नहीं होती तो क्या होता। उत्तर लिखेंगे, धातु की मुद्रा का बोझ लादकर बाजार में वस्तु खरीदने के लिए ले जाना पड़ता है। कागज की मुद्रा आसानी से और बिना भार के तथा सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। ठगी और चोरी का डर बढ़ गया होता। आगे है भाषा की बात। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, चलिए उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करना है तो क्या करेंगे हम, अस्तित्व, प्रणाली, प्रतीक, उल्लेख, शुल्क, इस तरीके से शिक्षक दोहराएंगे और इस तरीके से शिक्षक बोलेंगे और शिक्षक इस तरीके से शिक्षक बोलेंगे और बच्चे दोहराएंगे। आगे है अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, मुद्रती का मुद्रित, आर्थिक का आर्थिक, आर्थिक का आर्थिक, चिन्ह का चिन्ह का चिन्ह और दशमलव का दशमलव, बाटा का बाटा। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे, अनुधनराग, दूसरा है अपधनमान, तीसरा है अनुधनमान, चौथा है अपधनकार। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, ये प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनके साथ ये लगाकर नए शब्द बनाना है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत धन ये बराबर भारतीय, दूसरा है यूरोप धन ये बराबर यूरोपीय, तीसरा है स्वर्ग धन ये बराबर स्वर्गीय और चौथा है शासक धन ये शासकीय। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए 5 हैं शब्द, उत्तर लिखेंगे। पहला है, कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक शासन द्वारा बदल दी गई है। दूसरा है, भारतीय सिक्के रुपये का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब अपना अलग ही महत्व है। तीसरा है, भारत की स्वतंत्रता में भारतीय वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और चौथा है, भारतीय मुद्रा का प्रचलन विश्व बाजार में अब महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बाद 5वां है, शासन द्वारा नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षाधन अर्थी, कविधन ईश्वर, नदीधन ईश, भानुधन उदय, महाधन आत्मा, परीक्षाधन अर्थी। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये गद्यांश दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे प्रश्न है, का गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और खा हम रुपये के स्वरूप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए उत्तर लिखेंगे, कावाले का भारतीय मुद्रा उचित शीर्षक। इसके बाद खवाले का उत्तर लिखेंगे, हम रुपये के स्वरूप को सुरक्षित रख सकते हैं यदि हम उसे सजावट और माला में उपयोग न करें, साथ ही उसे तोड़ मरोड़ कर न रखें, उसके स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करें। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में र या री का उचित संकेत लगाकर सही शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, दृष्टि, पहला है दृष्टि, दूसरे का है दर्शन, तीसरे का है कर्म, चौथे का ग्रह और पांचवे का सूर्य, इसके बाद छठे का है क्रम। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।